वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान में हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। आज हम उसका क्विक रिविजन करने वाले हैं। तो देखो, राजस्थान में हवेलियों का निर्माण धनिक वर्ग के लोग यानी सेठ साहूकारों द्वारा करवाया जाता था। तो देखो, हवेलियों का निर्माण कौन करवाते थे? जो धनिक वर्ग के लोग होते हैं, सेठ साहूकार, वो हवेलियों का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पर है? तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। शेखावाटी में सर्वाधिक हवेलियाँ देखने को मिलती है। और जैसलमेर को हवेलियों के नगर के रूप में देखा जाता है। जैसलमेर को अपन हवेलियों के नगर के रूप में भी देखा जाता है। ये मुझे लगता है कि हवेलियों का नगर किसे बोलते हैं? अपन जैसलमेर को बोलते हैं। और शेखावाटी में हाड़ौती की हवेलियों में भित्ति चित्र विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। देखो, शेखावाटी और हाड़ौती के अंदर भित्ति चित्र मिलते हैं। हवेलियों के अंदर क्या मिलते हैं? हवेलियों में भित्ति चित्र मिलते हैं, शेखावाटी और मतलब हाड़ौती के अंदर। और मुगलों के आगमन के बाद हवेली स्थापत्य में इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखता है कि मुगलों के आने के बाद किसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो इंडो इस्लामिक शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है जैसलमेर में हवेलियाँ। देखो, अपन एक एक फेमस हवेलियों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसलमेर में हवेलियाँ। तो देखो, जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, कुलधरा की हवेली, सोडो की हवेली। ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। तो देखो, जैसलमेर को हवेलियों का नगर बोलते हैं। और जैसलमेर की हवेलियाँ पूछी जाती है। जैसे पूछिए पटवों की हवेली कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, ये हवेली पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और इसका निर्माण जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह द्वारा 1815 में करवाया गया था। तो देखो सालिम यानी सालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह ने निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1815 के अंदर करवाया था। और ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला सालिम सिंह की हवेली 7+2 है। ऊपर की 2 मंजिलें लकड़ी की बनी हुई है, जिनका नाम रंग महल और शीश महल है। तो देखो, कितनी मंजिला? 9 मंजिला, जिसमें से 2 मंजिलें जो नाम लकड़ी की बनी हुई है, जिनके नाम क्या है? रंग महल और शीश महल नाम है। इनको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, नथमल की हवेली। नथमल की हवेली है, इसका निर्माण नथमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया? हाथी और लालू 2 भाइयों ने करवाया था। तो हाथी और लालू 2 भाइयों ने किसका निर्माण करवाया था? नथमल की हवेली का निर्माण करवाया था। और देखो, 1881 से 1885 के मध्य करवाया था। और महारावल बेरीसाल के समय, तो बेरीसाल के समय मतलब हाथी और लालू इन 2 शिल्पी भाई थे, 2 भाई थे। इन भाइयों ने नथमल की हवेली का निर्माण करवाया था। अलग अलग बनाई फिर भी एक जैसी थी, यानी दोनों भाइयों ने अलग अलग बनाई लेकिन फिर भी एक जैसी थी। और हवेली में मतलब प्रयुक्त शिल्प को दोहराया नहीं गया था, यानी हवेली में जो भी शिल्प का यूज़ किया गया ना, वो दोहराया गया नहीं था। इसलिए ये शिल्प का अनूठा उदाहरण है, ये मैं ध्यान रखते हैं। यानी इसमें दोनों भाइयों ने अलग अलग हवेलियाँ बनाई लेकिन फिर भी एक जैसी थी। और दोनों की जो शिल्प है ना, वो भी उन्होंने दोहराया नहीं था। तो इस तरह की बनी हवेलियाँ कौन सी है? नथमल की हवेली, जो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। और हाथी और लालू 2 शिल्पी भाइयों ने बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण गुमान चंद बाफना ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद बाफना ने करवाया था। ये भी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कौन सी हवेली बनी है? पटुओं की हवेली है। और निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद बाफना ने करवाया था। ये 5 मंजिला हवेली है। कितनी है ये? गुमान चंद बाफना की यानी पटुओं की हवेली। 5 से 5 याद रखना, पटुओं 5 यानी 5 मंजिला हवेली है। और इसमें हिंदू, ईरानी, यहूदी व मुगल स्थापत्य का मिश्रण देखने को मिलता है। तो मेरे यहाँ देखो, हिंदू, ईरानी, यहूदी और मुगल स्थापत्य का मिश्रण किस हवेली में देखने को मिलता है? पटुओं की हवेली के अंदर देखने को मिलता है। आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेलियाँ कौन कौन सी है? तो देखो, बड़े मियाँ की हवेली। देखो, जोधपुर की हवेली तो बड़े मियाँ की हवेली है। पोखरण की हवेली है। देखो, पोखरण जैसलमेर के अंदर है, लेकिन पोखरण की हवेली कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। राखी हवेली है। और पाल हवेली है, पूछी हुई है पाल हवेली। पुष्य हवेली, ये पुष्य हवेली ये एक ही नक्षत्र में बनी हुई हवेली है। तो एक ही नक्षत्र में बनी हवेली कौन सी? पुष्य हवेली है। ये जसवंत सिंह सेकंड के शिल्पी भूरजी जोशी ने बनाई थी। तो देखो, किसने बनाई थी? जसवंत सिंह सेकंड के मतलब शिल्पी भूरजी जोशी ने बनाई थी। किसने? कौन सी हवेली? पुष्य हवेली। और अजीत भवन मतलब पैलेस, ये भी जोधपुर के अंदर है। और मतलब राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल है। तो राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? अजीत भवन पैलेस है। और 25 हवेली, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। देखो, जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ? बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण हवेली, राखी हवेली, पाल हवेली, पुष्य हवेली जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। और जसवंत सिंह सेकंड मतलब जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी भूरी जोशी ने बनाई थी। अजीत भवन पैलेस जो राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? तो अजीत भवन पैलेस है। और 25 हवेली, ये भी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है बागौर की हवेलियाँ। अब देखो, बागौर उदयपुर के अंदर है। तो देखो, उदयपुर के अंदर हवेलियाँ कौन कौन सी है? तो देखो, बागौर की हवेली है। तो बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है। इसका निर्माण मेवाड़ के दीवान अमरचंद ने करवाया था। तो देखो, बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद वड़वा ने करवाया था।
और इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी हुई है? बागोर की हवेली में रखी हुई है। और इसमें देखो पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय भी बना हुआ है। तो पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय किसके अंदर बना हुआ है? तो बागोर की हवेली में बना हुआ है। और ये पिछोला के किनारे है। तो पिछोला झील के किनारे कौन सी हवेली बनी हुई है? बागोर की हवेली बनी हुई है। इसमें ध्यान रखना कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। और मोहन सिंह की हवेली ये भी कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। हमें ध्यान रखना मोहन सिंह की हवेली ये भी कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। उसके बाद देखो सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। इसका निर्माण नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? नवाब वजीरुद्दौला ने करवाया था। और पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। तो देखो पुनर्निर्माण तो किसने करवाया था? नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था। जबकि इसका निर्माण किसने करवाया था? वजीरुद्दौला ने। तो वजीरुद्दौला ने निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने करवाया था सुनहरी कोठी का। ये ध्यान रखना कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है जयपुर की हवेलियाँ। तो देखो जयपुर की हवेलियाँ, देखो जयपुर में कौन कौन सी हवेली है? तो नाना जी की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था, मतलब इसका रत्नाकर पुंडरीक हवेली का निर्माण करवाया था। उसके बाद धाबाई जी की हवेली, खवास जी की हवेली, नटाणियों की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। हमें ध्यान रखना कौन कौन सी हवेली और पूछी हुई भी है। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो नाना रतन धाबाई जयपुर के खास नटाणी पुरोहित के गए थे। कौन? देखो नाना रतन धाबाई। देखो नाना रतन धाबाई जयपुर के खास नटाणी पुरोहित के गए। तो देखो नाना से नाना जी की हवेली, रतन से रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया, धाबाई जी की हवेली, और खवास जी की हवेली, नटाणियों की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। यह मैं ध्यान रखना जयपुर की हवेलियों के बारे में। नेक्स्ट है बीकानेर की हवेलियाँ। देखो बीकानेर की हवेलियाँ कौन कौन सी है? तो बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, पूछी हुई है बछावतों रामपुरिया की हवेली, मोहता की हवेली, गुल्लेचों की हवेली मतलब गुल्लेच्छा हवेली, मुंदड़ा हवेली, सेठिया की हवेली, कोठारी हवेली या वागड़ी कोठारी हवेली, ओसवाल एवं महेश्वरी हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है। देखो बछावतों की हवेली का निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। कब? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। ध्यान रखना, देखो किसकी? बछावतों की हवेली का निर्माण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर कर्ण सिंह बछावत ने करवाया था। रामपुरिया की हवेली, मोहता की हवेली, गुलेचा की हवेली, मुंदड़ा की हवेली, सेठिया की हवेली, कोठारी हवेली, बागड़ी हवेली और ओसवाल व महेश्वरी की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ की? बीकानेर की। इसमें से देखो बछावतों की, रामपुरिया की, गुलेछा की, मुंदड़ा हवेली, ये सारी हवेलियाँ पूछी हुई है। देखो बीकानेर की हवेलियाँ लाल पत्थर की बनी होती है। ये भी हमें ध्यान रखना कि बीकानेर की हवेलियाँ कैसे पत्थर से बनी होती है? लाल पत्थर की बनी होती है। और करौली, भरतपुर और कोटा की हवेलियाँ बंसी पत्थर की बनी होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना कि करौली, भरतपुर और कोटा की हवेलियाँ किसकी बनी होती है? बंसी पत्थर की बनी होती है। और देखो अपन देखे थे मतलब बीकानेर में एक डागा हवेली भी है। और देखो सेठिया की हवेली तो देख ली अपन ने, तो डागा हवेली भी कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद चूरू की हवेलियाँ। और देखो चूरू के अंदर कौन कौन सी हवेली है? तो देखो मालजी का कमरा कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। रामनिवास गोयनका की हवेली, ये भी कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। मंत्रियों की हवेली, सुराणाओं की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सारी हवेली कहाँ पे? चूरू के अंदर है। तो देखो मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली और सुराणा की हवेली। देखो सुराणा की हवेली, इसमें 1100 से अधिक खिड़की दरवाजे है। तो 1100 से अधिक खिड़की दरवाजे किसके अंदर है? सुराणा की हवेली के अंदर है। और दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पे है? चूरू के अंदर है। ये मुझे ध्यान रखना है। और देखो बादशाह की हवेली कहाँ पर है? तो बादशाह की हवेली अजमेर के अंदर है। ये मुझे ध्यान रखना है कि बादशाह की हवेली कहाँ पे है? अजमेर के अंदर है। उसके बाद देखो झालावाड़ की हवेलियाँ। झालावाड़ की हवेलियाँ कौन कौन सी है? देखो झालावाड़ के अंदर सालिम सिंह की हवेली हो जाएगी, काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली और गुलजार की हवेली। तो देखो झालावाड़ का काला सालिम, दीवाना गुलजार का, अपन याद रख सकते हैं। झालावाड़ का काला यानी काला से काले बाबू की हवेली, सालिम से सालिम सिंह की हवेली हो जाएगी, दीवाना से दीवान साहब की हवेली और गुलजार से गुलजार की हवेली। देखो झालावाड़ का काला साहब मतलब सालिम, दीवाना गुलजार का, तो ये हम याद रख सकते हैं झालावाड़ की हवेलियाँ। सालिम सिंह की हवेली, काले बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली और गुलजार की हवेली कहाँ पे? झालावाड़ के अंदर है। उसका देखो कोटा की हवेलियाँ कौन कौन सी है? तो कोटा के अंदर देखो एक तो है झाला जी की हवेली। तो झाला जी की हवेली भी कहाँ पे? कोटा के अंदर है। झालावाड़ में नहीं, कोटा के अंदर है। और देवता श्रीधर जी की हवेली, तो देवता श्रीधर जी की हवेली ये भी कहाँ पे? कोटा के अंदर है। तो कोटा में एक तो झाला जी की हवेली और एक देवता श्रीधर जी की हवेली, ये भी कहाँ पे? कोटा के अंदर है। ये हमें कोटा की हवेलियों के बारे में ध्यान रखना है। शेखावटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपन को पता ही है कि शेखावटी की हवेलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
और देखो सबसे पहले नवलगढ़ झुंझुनू की हवेलियाँ। तो नवलगढ़ झुंझुनू में कौन सी हवेलियाँ है? भक्तों की हवेली, भक्तों की हवेली, पोदार और भगेरिया की हवेली, तो पोदार और भगेरिया की हवेली, जालान की हवेली, ये सब हवेली कहाँ पे है? नवलगढ़ झुंझुनू की हवेली है। देखो भक्तों की हवेली, पोदार और भगेरिया, देखो भक्तों भगेरिया और पोदार की हवेली हो जाएगी, और जालान की हवेली, ये सब कहाँ पे? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। देखो नवलगढ़ को अपन हवेलियों का शहर बोलते हैं, और शेखावटों की स्वर्ण नगरी भी किसको बोलते हैं? अपन नवलगढ़ को बोलते हैं। तो देखो हवेलियों का शहर और शेखावटों की स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं? अपन नवलगढ़ को बोलते हैं। और ईश्वरदास मोदी की हवेली, ये भी कहाँ पे? ये भी झुंझुनू के अंदर ही है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद देखो बिसाऊ झुंझुनू की हवेलियाँ। तो बिसाऊ झुंझुनू में देखो नाथूराम पोदार की हवेली। देखो पोदार की हवेली तो अपने अभी नवलगढ़ में पड़ी थी। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। और सेठ जे दयाल केडिया की हवेली, ये कहाँ पर है? ये भी बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। तो सेठ जे दयाल केडिया की हवेली बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये भी कहाँ पे है? ये भी बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। और सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली, ये भी कहाँ पर है? बिसाऊ के अंदर है। तो देखो हवेली कौन कौन सी? नाथूराम पोदार की हवेली बिसाऊ के अंदर है, और सेठ जे दयाल केडिया की हवेली, ये भी बिसाऊ के अंदर है, और सीताराम सिंगतिया की हवेली और सेठ हीरालाल और बनारसी लाल की हवेली भी कहाँ पे है? बिसाऊ के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट है ढूंढलोत झुंझुनू के अंदर। देखो ढूंढलोत झुंझुनू के अंदर कौन सी है? तो मतलब सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। देखो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पे? ढूंढलोत के अंदर है। लाल को ढूंढलोत नहीं, ढूंढलोत के अंदर किसकी है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है। उसका देखो मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंदर, तो सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कनेडिया की हवेली है। तो देखो सेठ राधाकृष्ण एवं केसरदेव कनेडिया की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ के अंदर है, मुकुंदगढ़ झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद देखो मंडावा झुंझुनू के अंदर रामनाथ गोयनका की हवेली है, पूछी हुई सवाल, रामनाथ गोयनका की हवेली है। और सागरमल लड़िया की हवेली, मतलब सागरमल लाड़िया की हवेली है। रामदेव चोखा जी की हवेली, और मोहनलाल नेवटिया की हवेली, और विश्वनाथ गोयनका की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पर है? मंडावा झुंझुनू के अंदर है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद चिड़ावा झुंझुनू के अंदर कौन कौन सी है? चिड़ावा झुंझुनू के अंदर तो बगड़िया की हवेली और डाला मियाँ की हवेली। तो डाला मियाँ मतलब डाल मियाँ और बगड़िया की हवेली कहाँ पर है? चिड़ावा के अंदर है। हमें ध्यान रखना है चिड़ावा के अंदर बगड़िया और डाला मियाँ की हवेली है। और भैंसर झुंझुनू के अंदर कौन सी है? तो सोने चांदी की हवेली, बहुत बार पूछी हुई है। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? भैंसर झुंझुनू के अंदर है। और ये पूछी हुई है श्री माधोपुर के अंदर पंसारी की हवेली, ये भी सवाल आया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंसारी की हवेली कहाँ पर है? श्री माधोपुर सीकर के अंदर है। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद देखो लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली। तो चार याद रखना, चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली कहाँ पे है? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। ये मैं ध्यान रखना। देखो मैनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली पूछी हुई है, और पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर के अंदर, ये भी पूछी हुई है। और सीकर के अंदर कौन सी है? गोरीलाल बियाणी की हवेली। तो गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। ये मैं ध्यान रखना है। उसके बाद रामगढ़ सीकर के अंदर, रामगढ़ सीकर के अंदर ताराचंद रुइया की हवेली। तो ताराचंद रुइया की हवेली, राम गोपाल पोदार की हवेली, ये सारी हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर के अंदर है। और फतेहपुर सीकर के अंदर कौन सी हवेली है? फतेहपुर सीकर के अंदर देखो नंदलाल देवड़ा की हवेलियाँ है, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, नेमीचंद्र चौधरी की हवेली, सिंगानिया की हवेली, ये सारी हवेलियाँ कहाँ पे? फतेहपुर सीकर के अंदर है। तो देखो सीकर के अंदर ज़्यादा हवेलियाँ, एक तो सीकर के मतलब ठिकाने अलग अलग बता रखे, जैसे श्री माधोपुर सीकर के अंदर पंसारी की हवेली है, लक्ष्मण सीकर के अंदर चार चौक और चेतराम की हवेली है, और सीकर मतलब ये सीकर के अंदर आ जाए तो गोरीलाल बियाणी की हवेली हो गई, और सीकर के मतलब रामगढ़ सीकर आ जाए तो ताराचंद रुइया और मतलब राम गोपाल पोदार की हवेली हो जाएगी। और फतेहपुर सीकर है तो यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं, नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, और नेमीचंद चौधरी की हवेली और सिंगानिया की हवेली। तो ये सारी देखो ज़्यादातर हवेलियाँ झुंझुनू और सीकर के अंदर ज़्यादा हवेलियाँ, तो इनका क्वेश्चन भी ज़्यादातर यहीं से आता है। थैंक यू।